गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके साहित्य सागर के पाठ नंबर 1 बात अठन्नी की पाठ को आगे पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं श्री सुदर्शन जी। आगे कल मैंने आपको बताया था, उससे पहले मैंने आपको आगे की क्लास में बताया था। तो अब आज पढ़ेंगे पेज नंबर 7। इसमें आपने पढ़ा होगा, रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था और उसका मित्र था रमज़ान, और दोनों में बहुत मित्रता थी। और इससे पहले वो जब एक बार उसके बच्चे बीमार हो गए थे और बच्चे बीमार होने के कारण मालिक ने भी, बाबू जगत सिंह ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया था। तब उसका मित्र उसे पैसा देता है और उस समय पैसा देने के कारण वो सोचता है कि मेरा मित्र इतना गरीब है तो भी वो आदमी नहीं, एक देवता के समान है। और वो बोलता है कि मेरे मित्र इतना गरीब होता है तो भी मेरी तकलीफ़ के समय वो मदद करता है मेरी, वो आदमी नहीं देवता है। उसके बाद वो रसीला के, और वो उसने अपना पैसा जो था रमज़ान के द्वारा दिया गया जो पैसा था वो अपने गांव में भेज देता है। नेक्स्ट है पेज नंबर 7। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए, और जब उसके जो अपने बच्चों को वो पैसा भेज देता है उसके बच्चे ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया, और उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया। उसके बच्चे भी स्वस्थ हो गए, ठीक हो गए बीमारी से। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया, केवल 8 आने बाकी रह गए। और रसीला ने रमज़ान से जो पैसे भी थे, रसीला को उसने नेक्स्ट टाइम उसने पैसे लौटा दिए। पर उन रुपयों में से जो पैसे उसने रिटर्न कर दिए थे, वापस दे दिए थे अपने मित्र को, जो उसने उसके दुख के समय दिए थे, उन पैसों को वो चुका देता है। ऋण यानी कर्ज जो दिया था उसको चुका देता है, पर सिर्फ 8 आने यानी सिर्फ 50 पैसे ही, अठन्नी ही बाकी रह जाती है। रमज़ान ने कभी भी पैसे न मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता था। रमज़ान ने कभी भी, जितने पैसे उसने दिए थे अपने मित्र को, रसीला ने उसे रिटर्न कर दिया था। सिर्फ 8 आने बाकी रह गए थे। और रमज़ान ने भी कभी भी अपने मित्र को पैसे के लिए कभी ताकीद नहीं किया कि मुझे पैसे दो बोलकर उसे कहा नहीं। फिर भी रसीला जो था उसके आगे मतलब उसे शर्मिंदा होती थी, लज्जा होती थी कि मैं अपने मित्र को से पैसा लिया था, उसका मैं 8 आने मेरे पास बाकी रह गए हैं, उसे मैं वापस नहीं किया अभी तक, इसलिए वो उसके आगे आँख भी उठा नहीं पाता था। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। और एक दिन की बात है कि बाबू जगत सिंह के घर में वो अपने कमरे में किसी से बात करते थे। उनके घर में कोई एक व्यक्ति आया हुआ था। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। और एक दिन की घटना ये हुई थी कि बात कि उसने दिया जो था, उसने ये क्या कि उसके घर में कोई व्यक्ति आया था बाबू जगत सिंह के पास, और वे दोनों बैठकर बात कर रहे थे एक कमरे में। और रसीला उस समय सुनता है कि इंजीनियर बाबू कह रहे थे बस 500, और वो 500 की रकम उनको बहुत कम लगती थी। आप इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। और हुजूर, सामने वाला कहता है, हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त किया है। और बस इंजीनियर बाबू उस समय कह रहे थे बस 500 रुपये, और इतनी सी 500 रुपये की रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। सामने वाले व्यक्ति ने कहा, हुजूर मान जाइए, ये समझिए कि आपने मेरा काम मुफ्त में कर दिया। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है, और ये रिश्वत के तौर पर 500 ही उनको कम लग रहे थे। और रसीला समझ जाता है कि भीतर के कमरे में जो बाबू जगत सिंह के पास साथ जो व्यक्ति बैठा है वो उन्हें रिश्वत दे रहा है, और अंदर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का ये कितना आसान तरीका है।
रसीला समझ जाता है कि भीतर रिश्वत ली जा रही है और वो सोचता है कि रुपया कमाने का कितना आसान सा तरीका है। इतने आसानी से अपना एक काम करवाने के लिए लोग अपना मतलब पैसा रिश्वत के तौर पर देते हैं। वो सोचता है कि कितना आसान तरीका है पैसा कमाने का। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये आता था। अब वो सोचता है कि सारा दिन मैं मजदूरी करता हूँ सुबह से लेकर शाम तक, तब कहीं जाकर मेरे हाथ में महीने में मुझे 10 रुपये मिलते हैं। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बातें बता दी। और वो जब बाहर आता है और वो कहता है और रमज़ान को सारी बातें उसने बताई कि हमारे घर में बाबू जगत सिंह रिश्वत ले रहे हैं बोल के वो बताता है कि कोई आया है और उसको 500 रुपये की रिश्वत दे रहा है बोल के वो बताता है अपने मित्र को। तब रमज़ान बोलता है बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। तब रमज़ान बताता है कि अरे बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं, यानी बाबू जगत सिंह के भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, यानी आज भी एक व्यक्ति आया है क्या अपना काम करवाने के लिए। 1000 से कम तय ना होगा, मतलब एक व्यक्ति आ जाया है और वो है जिला मजिस्ट्रेट यानी अदालत में जो फैसला सुनाते हैं मजिस्ट्रेट है। और वो बोलता है आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा, मतलब उनको जो फैसला सुनाने के लिए ही 1000 रुपये से भी ज़्यादा उनको देना पड़ेगा। भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। अब रमज़ान बताता है अपने मित्र को, बता रहा है शेख साहब तो हमारे उनको भी गुरु है, आज भी एक शिकार फंसा है, कार आज है 1000 रुपये से वो कम नहीं देगा। और वो कहता है कि गुनाह का फल, अपराध का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, पाप का फल जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो ईश्वर जाने, पर ऐसी ही कमाई से, इसी रिश्वत की कमाई से बड़े बड़े कोठियों में लोग रहते हैं। ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, बड़े बड़ी कोठियाँ धन संपत्ति जोड़ते हैं। और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। इतना हम परिश्रम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक परिश्रम करते हैं तो भी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आता है, वो बताएगा। कह रहा है रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगड़ा, एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। अब वो भी कहता है, रसीला भी सोचता है मेरे हाथ में से भी तो सैकड़ों रुपए निकल गए पर धर्म न बिगाड़ा, एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। रसीला सोचता है और कहता है मेरे हाथ से भी तो सैकड़ों रुपए, उसने हर महीने जो उसको मिलती थी तनख्वाह, सैकड़ों रुपए उसके हाथ से निकले, परंतु कभी उसने अपना धर्म जो समझा, अपने परिवार का जो उसको निर्वाह करना पड़ता था, उनका पालन पोषण करना पड़ता था, परंतु उसने अपना धर्म नहीं बिगाड़ा। एक एक आना भी वो यदि उड़ा देता तो आज उसके पास कितनी रकम जमा हो जाती। और उसके पास एक एक आना, यदि एक एक आना भी वो रख लेता तो आज काफ़ी रकम उसके पास, काफ़ी पैसे उसके पास जमा हो जाते। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई, और इतने में इंजीनियर बाबू जगत सिंह ने उसे आवाज़ लगाई। रसीला दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। उसने रसीला को आवाज़ देते हुए कहा कि जाकर 5 रुपए की मिठाई खरीद कर लाओ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। रसीला का जो 5 रुपये बाबू जगत सिंह ने दिए वो गया और जो मिठाई की दुकान है उसमें से वहाँ उसने जाके मिठाई खरीदी, और उसने मिठाई की दुकान से 5 रुपये की जगह उसने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी। 4 रुपये 50 पैसे की उसने मिठाई खरीदी और 50 पैसे उसने बचा लिए और रमज़ान को अठन्नी लौटा दिया और समझा कि कर्ज उतर गया।
रसीला ने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी मिठाई की दुकान से। उसे आदेश दिया गया था कि 5 रुपये की मिठाई लाओ, परंतु उसने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटा दी और समझा कि कर्ज उतर गया और उसने ऐसा लगा कि उसने ऋण चुका दिया। जब वो बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, यह मिठाई 5 रुपये की है। बाबू जगत सिंह ने जब घर में वो मिठाई लेकर आता है तब बाबू जगत सिंह मिठाई देखते हैं और उससे पूछते हैं, चौंक जाते हैं और उससे पूछते हैं, यह मिठाई 5 रुपये की है? हुजूर 5 की है। रसीला बोलता है, हाँ हुजूर, हाँ मालिक 5 रुपये की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। बार बार जब उसने पूछा उसको तो उसका रंग उड़ गया। जब बाबू जगत सिंह ने पूछा, ये मिठाई 5 रुपये की है? तो उसने भी कहा, हाँ हुजूर 5 रुपये की है। रसीला का रंग उड़ गया। रंग उड़ना एक मुहावरा है, यानी घबरा गया। जब उससे बाबू जगत सिंह पूछताछ करते हैं कि 5 रुपये की मिठाई है, तो ऐसे समय में रसीला जो है बहुत घबरा जाता है। बाबू जगत सिंह समझ गए और बाबू जगत सिंह समझ गए कि ज़रूर इसने कुछ हेराफेरी की है। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उसके बाद रसीला से फिर उन्होंने पूछा कि ये मिठाई 5 रुपये की है। तब रसीला ने फिर से वही दोहराया, वही उत्तर दोहराया, हाँ हुजूर 5 रुपये की मिठाई है। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया। उसके बाद बार बार जब उससे पूछताछ की गई, रसीला से बाबू जगत सिंह ने पूछा तो वो बार बार वही वाक्य दोहरा रहा था। तो उन्होंने उसके मुंह पर एक तमाचा मारा, एक थप्पड़ मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। और उन्होंने कहा, चल उसी दुकान पर, मिठाई की दुकान पर चलो जहाँ से तुम ये मिठाई लाए हो। चल मेरे साथ जहाँ से लाया है, जहाँ से तुम मिठाई लेकर आए हो, चलो उसी स्थान पर। हुजूर झूठ कहूँ तो। और उसके बाद वो रसीला अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया। हुजूर झूठ कहूँ तो वो अपनी बात छोड़ देता है और अपनी बात भी पूरी वो कर नहीं पाता है। इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब उसके बाद वो कहता है कि इंजीनियर बाबू चिल्लाते हैं और कहते हैं, अभी सच का और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बातें उस हलवाई के सामने ही कहना। आज बच्चों इतना ही पढ़ेंगे हम, पेज नंबर 7। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे। आप इस पाठ को पढ़िए। थैंक यू।